नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक लेखक आनंद सिंह इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले दो वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, उद्घोषक की परिभाषा, उद्घोषक के तत्व और उद्घोषक के गुणों का अध्ययन किया। पन्ना नंबर 92 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। पन्ना क्रमांक 92। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इन विषयों में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब हम सूत्र संचालक के गुणों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनमें से सूत्र संचालक का स्वभाव मिलनसार होना चाहिए, क्योंकि सूत्र संचालक का संबंध श्रोता, वक्ता और कार्यक्रमों के आयोजक के साथ आता है, इसलिए उसका स्वभाव मिलनसार होना आवश्यक है। इसके साथ साथ सूत्र संचालक को अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसे अनेक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करना पड़ता है, इसीलिए विविध विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे परमाणु विज्ञान का कार्यक्रम हो या भौतिकीय विज्ञान का कार्यक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम हो। अब ऐसे में उसे सभी विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह अच्छी तरह से सूत्र संचालन कर सकता है। इसके साथ साथ अच्छा सूत्र संचालक बनने के लिए कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि सूत्र संचालन का प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है, इसीलिए सूत्र संचालक का व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए। उसे अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह सूत्र संचालन अच्छी तरह से कर सकता है। अगला परिचय देखिए। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। एतवह उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होना चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धक उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत
शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह देते हैं कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में दो कठिन शब्द आए हैं। गरिमा, इस शब्द का अर्थ है गौरव। जिज्ञासा भरा, इसका मतलब है जानने की इच्छा रखने वाला। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि मंच संचालक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कार्यक्रम की शोभा बनाई रहे, मंच की गरिमा यानी कि गौरव सूत्र संचालक के हाथ में होता है। इसीलिए कार्यक्रम में आने वाला पहला व्यक्ति, बोलने वाला पहला व्यक्ति मंच संचालक होता है। इसके साथ साथ उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसकी वेशभूषा, उसने परिधान किए हुए कपड़े, उसकी केशभूषा सभी आकर्षक होने चाहिए, क्योंकि सबकी नज़र उस पर रहती है। इसके साथ साथ उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास उसके शब्दों से झलकता है। यह सारी बात का ध्यान मंच संचालक को रखना चाहिए। सहजता, सतर्कता, उत्साह, वर्धकता, यह गुण सूत्र संचालक के पास होने चाहिए। जब वह सूत्र संचालन करता है तो बीच बीच में कोई अच्छे दृष्टांत, शेरो शायरी या कुछ कविताओं के अंश जब वह सुनाता है तो कार्यक्रम को चार चांद लगते हैं, कार्यक्रम हृदय स्पर्शी बनता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि लेखक कहते हैं कि जब वह एक कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे थे और उस वक्त वक्ता ने महिलाओं की तारीफ में कहा कि ये जो महिलाएं हैं वह गुलाब की तरह रहती है। गुलाब से वह महिलाओं की तुलना करता है और कहता है कि ये जो महिलाएं हैं वह बोलती भी बहुत ज़्यादा है और हंसती भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल गुलाब की तरह। जब उस वक्ता का भाषण समाप्त हुआ, उस पर लेखक ने उसे धन्यवाद दिया और महिलाओं की तरफ से उसने कुछ एक ऐसी बढ़िया बात कही कि सभी लोगों ने तालियां बजाई, सभी ने धन्यवाद किया। उसने महिलाओं की तरफ से एक शेर पेश किया जो सभा में उपस्थित, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अर्ज किया है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। अर्ज किया है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। जब उन्होंने यह शेर कार्यक्रम में सुनाया तो सभी लोगों ने तालियां बजाई, सभी ने उनकी तारीफ की। अगला परिच्छेद देखिए। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजे कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई।
कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ अगले परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि जब लेखक ने उस कार्यक्रम में यह शेर सुनाया तो सभी लोगों ने तालियां बजाई, खासकर महिलाएं तो उनकी प्रशंसक बन गई। सभी महिलाओं ने उनकी तारीफ की, प्रशंसा की और आयोजकों ने भी उस लेखक की पीठ थपथपाई और कहा कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छी तरह से एंकरिंग करते हो। कहने का मतलब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जब आप मंच संचालन का काम करते हैं, सूत्र संचालन का काम करते हैं, तो बीच बीच में जब वक्ता का भाषण समाप्त होता है तो उसके बाद कोई अच्छा दृष्टांत, शेरो शायरी या एक आध अच्छा प्रसंग, कविताओं के कुछ अंश जब आप सुनाते हैं तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है। कार्यक्रम में बोझिलता नहीं आती और इस सारी बातों का मंच संचालक को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ उसे विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। जब उसके पास विषय का ज्ञान होगा तभी वह अच्छी तरह से सूत्र संचालन कर सकता है। और विषय का ज्ञान होने के लिए उसे अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, वाचन करना पड़ेगा, तभी उसका ज्ञान बढ़ेगा। अगला परिचय देखिए। मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक, पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। यह सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। अब यहाँ लेखक इस परिच्छेद में जानकारी देते हैं कि अच्छा सूत्र संचालक के लिए उसे रोज वाचन करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। हिंदी में एक कहावत भी है, पढ़ेगा वह बढ़ेगा। जब वह अधिक मात्रा में पढ़ेगा, वाचन करेगा, तभी उसका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, विषय का ज्ञान बढ़ेगा। इसके लिए सूत्र संचालक को गद्य, पद्य, रेखाचित्र, एकांकी, नाटक, आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। रोज जो समाचार पत्र आते हैं वह पढ़ने चाहिए। रोज उसे वाचनालय जाकर अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, तभी उसका सामान्य ज्ञान बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि सूत्र संचालन के लिए अधिक से अधिक वाचन करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ उसे टीवी पर, रेडियो पर, आकाशवाणी पर कार्यक्रम सुनने होंगे कि सूत्र संचालन किस प्रकार किया जाता है। जो अच्छी तरह से सूत्र संचालन करता है उसके कार्यक्रम अगर वह सुनेगा तो उसका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह एक अच्छा सूत्र संचालक बन सकता है। लेखक ने भी अनेक प्रकार के किताबें पढ़ी है और उसके यहाँ उन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं। अगला परिचय देखिए। मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वाइन्स, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञापन देकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती,
मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देख सकते हैं। मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। अब देखिए, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि मैं एक अच्छा उद्घोषक हूँ, एक अच्छा मंच संचालक हूँ और मुझे श्रोताओं ने, वक्ताओं ने, आयोजकों ने काफी पसंद किया है। इसीलिए मैंने मुंबई आकाशवाणी में लगातार 29 साल तक उद्घोषक का काम किया है और इस बात का मुझे गर्व भी है। यानी कि हमने देखा है, लेखक ने मुंबई आकाशवाणी में लगातार 29 साल तक मंच संचालक का काम किया है और यह कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए लेखक ने कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत की है, तभी वह सफल उद्घोषक बने हैं। इसके साथ साथ लेखक को अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें से किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे पुरस्कारों से लेखक को सम्मानित किया है। इसके साथ साथ लेखक को श्रोताओं ने, लोगों ने काफी पसंद किया है और लेखक कहते हैं कि मेरी आवाज आज लोगों के घर घर तक पहुंची है। आकाशवाणी और रेडियो के माध्यम से उनकी आवाज आज लोगों के घरों में पहुंची है और लोग भी लेखक को सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि लेखक के कार्यक्रम हृदय स्पर्शी बनते हैं। अगला परिचय देखिए, रोजगार के अवसर। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। अब देखिए, इस पाठ का यह अंतिम परिच्छेद है। यहाँ लेखक इस परिच्छेद में कहना चाहते हैं कि आप उद्घोषक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें अपना नाम भी कमा सकते हैं और रुपए भी आप कमा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है भाषा पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए। मातृभाषा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी भाषा का आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए और लेखक को यकीन है कि भाषा विषय का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रह सकता। उसे कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि भाषा पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए। उसकी भाषा में शुद्धता, शब्दों का चयन उसे ठीक से करना होगा, उचित शब्दों का उसे प्रयोग करना होगा। उसकी जो आवाज़ है उसमें मधुरता होनी चाहिए। अगर यह सारी बातें उसमें हैं तो वह एक अच्छा सूत्र संचालक बन सकता है और सूत्र संचालक के रूप में वह रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार छात्रों, मैं उद्घोषक इस पाठ में लेखक आनंद सिंह ने उद्घोषक की परिभाषा, उद्घोषक के आवश्यक तत्व, उद्घोषक के गुण, उद्घोषक की विशेषताएं और उद्घोषक इस क्षेत्र में आप किस प्रकार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।